Namaskar students, good morning. Today we are going to start our PA1 syllabus second chapter, that is chapter number 2, computer hardware. Now first of all we learn about main part of the computer. Now this is the computer, right? This is monitor, CPU, keyboard and mouse. There are main parts of the computer. Now start the chapter. A computer system consists of computer hardware and computer सॉफ्टवेयर, राइट. जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दोनों पार्ट को कंसिस्ट करती है, राइट. कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. नाउ इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट हार्डवेयर, राइट. लेट अस लर्न अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर इन दिस चैप्टर. द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर that we can touch and feel are called the computer hardware. कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जो हम उसे टच कर सके, वी कैन टच एंड फील, राइट, कि हम उसे टच कर सके, उसे फील कर सके, उसे कहते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर. नाउ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ सेट ऑफ इट्स फिजिकल पार्ट्स. जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके फिजिकल पार्ट्स है. Some parts are attached inside the CPU case like hard disk and motherboard, while the other parts are its input and output devices attached with the CPU, right. Some parts है जो हमें नहीं दिखते बल्कि CPU में होते हैं, right, inside the CPU case. तो CPU में क्या होता है? हार्ड डिस्क एंड मदरबोर्ड, जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है. नाउ अदर पार्ट्स मतलब कि जो सीपीयू के साथ हम कनेक्ट करते हैं, राइट. जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, राइट. वो सारे जो पार्ट्स है उसे कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट पेज, मदरबोर्ड. द मदरबोर्ड इज द फाउंडेशन ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट, राइट. मदरबोर्ड कहाँ होता है? तो सीपीयू के इनसाइड में, राइट. जो सीपीयू कैबिनेट होता है ये जो पूरा है उसमें मदरबोर्ड भी होता है. क्या होता है इसमें? हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड बोथ. इट इज द मेन कंप्यूटर हार्डवेयर विच इनेबल्स प्रोग्राम्स टू रन ऑन अ कंप्यूटर. नाउ मदरबोर्ड इज द मेन कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट, जो सारे प्रोग्राम को इनेबल मतलब कि स्टार्ट कर सकता है, राइट. जो प्रोग्राम हम रन करते हैं वो रन कहाँ से होगा? मदरबोर्ड से. इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑन कंप्यूटर विच इंक्लूड्स हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम एंड अदर मिनी बोर्ड्स एंड चिप्स, राइट. ये मेन मदर सर्किट बोर्ड है, वो क्या इंक्लूड करता है साथ में? हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम और अदर बोर्ड्स और चिप्स. तो ये सारे मदरबोर्ड में फिट हुए होते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स. इट्स कॉल्ड सीपीयू. सीपीयू फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नाउ सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज डन ऑन दी कंप्यूटर. ये क्या करता है? जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट. ये सीपीयू है वो हमारा सारा काम करता है, राइट. कंप्यूटर का सारा काम कौन करता है? सीपीयू. इसीलिए उसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. नाउ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स, राइट. सीपीयू 3 मेन यूनिट्स में डिवाइड है. मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. दैट इज हियर सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, 3 मेन यूनिट्स हैं, राइट. मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू. नाउ लेट्स वी लर्न अबाउट मेमोरी यूनिट. तो मेमोरी यूनिट क्या करता है? तो सबसे पहले द मेमोरी यूनिट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररीली ऑन विच सीपीयू वर्क्स, राइट. जो सारे जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं वो
उसके बेस पर CPU काम करता है. देन आफ्टर कंट्रोल यूनिट. सो कंट्रोल यूनिट्स इट्स कॉल्ड CU, कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस डन ऑन अ कंप्यूटर. ये क्या करता है, सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब कि सारे काम को कंट्रोल करता है. देन आफ्टर एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. नाउ इट्स शॉर्ट नेम इज ALU. तो दिस यूनिट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड टेक्स लॉजिकल डिसीजन. राइट, तो ये क्या करता है, जैसे कि हमें कंप्यूटर में सॉल्व सम करने की ज़रूरत पड़ी. राइट, तो सॉल्व सम कौन करेगा, ये तो मेमोरी स्टोर हुई, यहाँ पे कंट्रोल हुआ. बट अगर हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े तो कंप्यूटर ये भी करता है. राइट, तो उसका जो ये यूनिट है ALU यूनिट, वो क्या करता है, हमारे सारे सॉल्व को सम करता है. राइट, तो इसमें कैलकुलेशन भी हो सकता है. राइट, और टेक्स लॉजिकल डिसीजन, मतलब कि वो कैलकुलेशन के आधार पर सारे लॉजिकल डिसीजन लेगा. सो आवर नेक्स्ट पेज इज 18. Now next point is input devices. Next point is input devices. Now input devices are the special types of computer hardware that are used to input data and instruction into the computer. Right, input devices क्या, input device से जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर है तो उसे हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में कैसे अंदर मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शन कैसे हम कंप्यूटर में डालेंगे, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस. राइट, तो सबसे पहले है उसमें कीबोर्ड. इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइस विच अलाउज टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड से क्या करते हैं, हम कुछ सारा डेटा टाइप कर सकते हैं. राइट, सो इट इज़ द मेन इनपुट डिवाइस विच अलाउज टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. राइट, इससे क्या होता है, हमारे पास जो सारा डेटा है और इंस्ट्रक्शन है वो सारा सेव कहाँ होता है, कंप्यूटर में. राइट, देन इंटेल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर कंपनी. ये जो कीबोर्ड है उसमें ये इंटेल जो है वो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्रोसेसर कंपनी. देन आफ्टर माउस. माउस इज इट इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑल्सो नॉन एज पॉइंटिंग डिवाइस. जो माउस है उसे इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और साथ में उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. बिकॉज माउस से हम क्या कर सकते हैं, सो माउस से हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं और कोई भी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज़ यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. राइट, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो भी प्रोग्राम है उसे हम पॉइंट एंड सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई माउस इज इनपुट डिवाइस. फर्स्ट वन कौन सा था, कीबोर्ड. सेकंड वन माउस. देन आफ्टर नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. नाउ जॉयस्टिक इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू प्ले वीडियो गेम्स. राइट, ये ऐसा इनपुट डिवाइस है जो वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज़ होता है. राइट, यूजिंग दिस डिवाइस यू कैन मूव ऑब्जेक्ट्स अराउंड द स्क्रीन. ये जो है जॉयस्टिक, इसके यूज़ करके हम जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स कि कंप्यूटर के ऊपर जो भी सारे सिम्बॉल्स होते हैं उसे हम उधर मतलब मूव कर सकते हैं. राइट, इसीलिए हम इसे जॉयस्टिक से हम कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज अ ट्रैक बॉल. राइट, ट्रैक बॉल सो लुकिंग लाइक्स अ माउस बट दिस इज नॉट अ माउस. इट लुक्स लाइक अ माउस. राइट, जो ये माउस की जैसा ही दिखता है बट इंस्टेड ऑफ हैविंग बॉल एट द बॉटम. राइट, माउस में क्या होता है, जो बॉल होता है वो बॉटम पार्ट में होता है बट इट हैज़ अ बॉल ऑन अ टॉप. लेकिन यहाँ पे ट्रैक बॉल में जो यहाँ पे बॉल होता है. राइट, द यूज़र रोल्स दिस बॉल विथ हिज फिंगर और थंब टू मूव द पॉइंटर. राइट, इससे क्या होता है, जो यूज़र होता है वो बॉल को रोल करके, राइट, इसकी फिंगर और थंब से रोल करके जो पॉइंटर होता है माउस पॉइंटर उससे
मूव करता है, तो ये भी माउस के जैसा ही काम करता है, बट दिस इज नॉट अ माउस. इट्स लुक्स लाइक अ माउस बट दिस इज नॉट माउस, राइट, क्योंकि माउस में जो बॉल होता है वो बॉटम में होता है, बट ट्रैक बॉल में बॉल ऑन द टॉप. देन नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 19. Next one is scanner. It is an input device. It scans the pictures and text from a page directly and displays on the computer screen. Okay, तो स्कैनर क्या करता है? तो सबसे पहले स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस. इट स्कैन द पिक्चर एंड टेक्स्ट फ्रॉम अ पेज, राइट. जैसे कि ये पूरा पेज है, राइट, ये पेज ही हमें कंप्यूटर के अंदर देखना है, तो क्या करेंगे, ये स्कैनर से हम ये पेज को पूरा स्कैन करेंगे. तो ये जो पेज है, जैसे कि ये पेज हमें वो सेम टू सेम हमें कहाँ दिखेगा? कंप्यूटर में, राइट. कहाँ दिखेगा? कंप्यूटर में. सो स्कैनर क्या करता है कि जैसे कि स्कैन द पिक्चर्स, मतलब कि ये पिक्चर्स है, राइट, और टेक्स्ट फ्रॉम अ पेज, मतलब कि ये टेक्स्ट, तो ये क्या करता है? डायरेक्टली एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब कि हम स्कैन करेंगे तो ये जो भी हमने स्कैन किया है जो पेज, वो सेम टू सेम पेज हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? कंप्यूटर में, राइट. द स्कैन टेक्स्ट और पिक्चर कैन बी एडिटेड इजीली. इसके बाद में ये जो स्कैन हुआ पेज है उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं, राइट. कि सपोज मानो यहाँ पे हमें स्कैनर का कुछ नया सा पिक्चर रखना है, ये स्कैनर का निकाल के दूसरा पिक्चर रखना है, राइट. ये ब्लैक है, उसके बदले हमें कुछ दूसरा पिक्चर रखना है, तो ये भी हम कर सकते हैं. देन आफ्टर लाइट पेन, राइट. लाइट पेन इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड ऑन अ स्पेशल पेड, राइट. लाइट पेन क्या है? वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्पेशल पेड से ही यूज़ हो सकती है. इट इज़ शेप्ड लाइक अ पेन, ये दिखने में कैसी है? पेन की तरह. नाउ वॉट एवर इज रिटन बाय यू ऑन द पेड बाय अ लाइट पेन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. कुछ ऐसा पेड होता है, राइट, जिसके ऊपर ये पेन जो लिखेगी वो हमें सारा कहाँ दिखेगा? कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, राइट. जो स्पेशल पेड होता है उसके ऊपर ये लाइट पेन लिखते हैं, मीन्स कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं, राइट. तो वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? कंप्यूटर में. सो वॉट एवर इज रिटन बाय यू ऑन द पेड बाय अ लाइट पेन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा. देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. It is used to record our voice and other sound into the computer. ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. वो क्या करता है? हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करता है. सपोज हमारा मोबाइल फ़ोन, राइट, वो क्या करता है? हमारा वीडियो रिकॉर्ड करता है, हमारा वॉइस रिकॉर्ड करता है. तो सेम एज माइक्रोफोन क्या करता है? हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करता है, राइट. एंड जो रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस हम माइक्रोफोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके वो वॉइस हम सुन सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट इज वेब कैमरा, राइट. वेब कैमरा इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट हेल्प्स टू कैप्चर इमेजेस एंड एंटर देम इनटू द कंप्यूटर. वेब कैमरा भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. दिस इज नॉट अ CCTV कैमरा, दिस इज अ वेब कैमरा, राइट. वेब कैमरा इट इज़ इंस्टॉल इन लैपटॉप कंप्यूटर, राइट. सो जो हम कभी किसी रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं तो हम वेब कैमरे की हेल्प से हम हमारे रिलेटिव्स के साथ बात कर सकते हैं, जिससे हमारा पिक्चर उन्हें देख सके, राइट, और उनका पिक्चर हमें देख सके, राइट. और वेब कैमरा क्या करता है? कैप्चर इमेजेस, राइट, हमारे इमेजेस को कैप्चर करता है. एंड एंटर देम इनटू द कंप्यूटर, वो हमारा इमेज कैप्चर करके, मीन्स कि हमारा फ़ोटो खींच के वो कंप्यूटर के अंदर सेव करता है, राइट. नाउ नेक्स्ट हियर इज़ अ हेडसेट.
Now headset means what? Right, headset is a combination of input device and an output device. Right, headset मतलब कि ये ऐसा है कि जो इनपुट पार्ट में भी आता है और आउटपुट पार्ट में भी आता है. राइट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइस. राइट, इनपुट डिवाइस मतलब माइक्रोफोन. राइट, तो हेडफोन से हम क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर में कुछ डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और वो डेटा हम कभी भी वो डेटा हम सुन भी सकते हैं. राइट, सो क्या हुआ, ये इनपुट भी हो गया और आउटपुट भी हो गया. देन आफ्टर आउटपुट डिवाइस, दिस इज ऑल द इनपुट डिवाइस. राइट, इन इनपुट डिवाइस में सबसे पहले क्या था, कीबोर्ड. कीबोर्ड नंबर 1, माउस इज नंबर 2, देन आफ्टर joystick number 3, then after trackball number 4, then after scanner number 5, light pen number 6, microphone number 7 and web camera number 8. So this is the part of the computer. Right, so input device is finished. Now next one is output device. Now output devices are special types of computer hardware that are used to produce output. Now outputs क्या करते हैं, output devices जो कि आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है. राइट, कंप्यूटर में जो हमने डेटा स्टोर किया उसने सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया एंड देन आफ्टर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें कहाँ डिस्प्ले होगा, तो आउटपुट डिवाइसेस पे. तो सबसे पहले है मॉनिटर. राइट, इट इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस. क्यों इसे मेन आउटपुट डिवाइस किया है, क्योंकि जो सारा काम हम करते हैं वो हमें कहाँ डिस्प्ले होता है, मॉनिटर में. सो इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न सेट. वो दिखने में कैसा होता है, टेलीविज़न की सेट जैसा. नाउ इट शोज टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. तो ये हमें क्या बताता है, जो भी कुछ हमने टाइप टेक्स्ट किया है या कोई पिक्चर्स है, इमेजेस है, राइट, ड्राइंग्स है, मूवीज़ है, तो हम कहाँ देख सकते हैं, मॉनिटर में. राइट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट्स कॉल्ड अ VDU. राइट, ये जो उसकी स्क्रीन होती है उसे कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU. द आउटपुट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. ये जो हमें आउटपुट दिखा रहा है यहाँ पे, राइट, कुछ हमने जैसे कि आपकी वर्कशीट टाइप की. राइट, बट ये जो आपकी वर्कशीट होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. राइट, जो हमने इंस्ट्रक्शन डाली वो उसे कह रहे थे इनपुट. राइट, बट जो हमने यहाँ पे मॉनिटर में जो दिखाते हैं उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. नाउ पेज नंबर 20. सो next part is printer. It is an output device used to print the output on paper. The output on paper is also known as a hard copy output. Right, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस में आता है. क्यों, क्योंकि जो हमने सारी वर्कशीट या आपके पेपर जो सारे टाइप किए होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, मॉनिटर से. कभी हार्ड कॉपी बाहर निकलेगी नहीं, तो वो कहाँ से निकलेगी हार्ड कॉपी, प्रिंटर से. राइट, तो प्रिंटर क्या करता है, वो सारी कॉपी को प्रिंट करता है. राइट, एंड जो पेपर के ऊपर जो सारा आउटपुट निकलता है उसे कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट. मतलब कि जो प्रिंटर से प्रिंट आती है उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, और जो कंप्यूटर में स्टोर की होती है उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी. देन नेक्स्ट वन इज स्पीकर्स. तो स्पीकर्स आर साउंड बेस्ड आउटपुट डिवाइस. स्पीकर से क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं. राइट, दे प्रोड्यूस साउंड टू लिसन टू म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर. राइट, अगर स्पीकर कंप्यूटर में अटैच नहीं होगा तो हम स्पीकर के बिना गाना सुन सकते हैं, नो. म्यूजिक सुन सकते हैं, नो. मूवी देख तो सकते हैं बट मूवी में जो वॉइस है वो हम नहीं सुन सकते. राइट, तो इसके लिए स्पीकर्स. तो अगर हम स्पीकर कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो हमें जो स्टोर किया हुआ म्यूज़िक है या साउंड है
राइट, वो हमें सुनाई देगा, राइट। देन आफ्टर प्लॉटर, राइट, प्लॉटर इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूसेस लाइन ड्राइंग्स विथ डिफरेंट इंक कलर्स। प्लॉटर क्या करता है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, राइट, वो भी एक प्रिंटर जैसा ही काम करता है, राइट। तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस लाइन ड्राइंग्स विद डिफरेंट इंक कलर्स, उसमें इंक कलर्स होते हैं जो कि ऐसा पिक्चर्स बताते हैं। तो प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। देन नाउ दिस इज अ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में फर्स्ट वन इज अ मॉनिटर, सेकेंड वन printer, third one speaker, and fourth one plotter. Now this is output device. Now next point is storage device. Now storage device means जो हमारे डेटा को स्टोर करता है, राइट। हम कब से बोल रहे हैं कि हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, सेव करता है, बट ये कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ सेव होता है, तो उसके भी डिवाइस है। तो सबसे पहले है हार्ड डिस्क, राइट। स्टोरेज डिवाइस मीन्स दिस इज in this point hard disk is first point. Now hard disk is the main storage device of the computer. जो सारा डेटा जहाँ पे स्टोर होता है वो कहाँ होता है, इसमें हार्ड डिस्क के अंदर। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द CPU बॉक्स। वो कहाँ पे होती है, CPU के अंदर लगाई होती है। All the work that you do on the computer get stored on the hard disk permanently. जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो परमानेंटली कहाँ से होता है, हार्ड डिस्क में। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज CD and DVD, right. CD stands for compact disc and DVD stands for digital versatile disc, right. This is the full form of CD and DVD, compact disc and digital versatile disc, right. Both are looking the same, right. CD and DVD both looking the same. It looks similar to a CD but can store more data than a CD, right. जो CD होती है वो उसमें हम बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट DVD में CD से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अ DVD ड्राइव इज नीडेड टू प्ले अ DVD ऑन अ कंप्यूटर, राइट। DVD को प्ले करने के लिए हमें क्या चाहिए, DVD प्लेयर, राइट। कंप्यूटर के अंदर DVD प्लेयर होने से हम CD और DVD बोथ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और जो डेटा होता है वो भी इसमें हम दोनों में सेव कर सकते हैं। CD में बहुत कम डेटा स्टोर होता है और DVD में CD से ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज़ अ पेन ड्राइव। नाउ पेन ड्राइव इज़ अ की चेन सेव्ड स्टोरेज डिवाइस, राइट। की चेन मतलब कि वो एक की जैसा होता है, राइट। इट इज़ प्लग्ड इनटू द USB मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर, राइट। USB के साथ हम पेन ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव में क्या होता है, USB। तो USB प्लग के साथ हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करके पेन ड्राइव में सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। यूजर्स नाउअडेज कैन इजीली स्टोर एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विथ अ पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव होती है, उससे हम सारा डेटा इजीली स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में और डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। नाउ स्टोरेज डिवाइस मीन्स 3 हार्ड डिस्क, CD एंड DVD and pen drive. So students, this now our chapter is finished. Now your homework is write hard words in the notebook, in your extra notebook. Thank you.